Hello friends, welcome to my channel PCM Classes. I am Surabhi and today we are going to start a new chapter of class 12th chemistry. So let's get started. स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। एक बेसिक सा क्वेश्चन है दैट व्हाट आर सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि ऐसे मिक्सचर्स जिनके कंपोनेंट की कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। फॉर एग्जांपल टी, ह्यूमन बॉडी, लैमिनेट एक्सेट्रा। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट होते हैं वो कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। सॉल्यूट होते हैं वो कंपोनेंट जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जिनके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। फिर हमारे एक चैप्टर में एक टर्म आती है बाइनरी सॉल्यूशंस। नाम से ही पता चल रहा है, बाइनरी यानी कि दो कंपोनेंट्स, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये वाले हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉल्यूशन हमारे दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट होते हैं वो जो लेस या फिर स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और कंसंट्रेटेड होते हैं वो जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज, यानी कि W/W, एंड इसका फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू में मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। नेक्स्ट है वॉल्यूम परसेंटेज और इसे V/V भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W/V। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में जितना मास ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है। आप इन एग्जांपल्स को अपनी डेली रूटीन में भी देख सकते हैं। आपके घर में कोई मेडिसिन होगी, उसकी चिट्स देखिएगा, उनकी चिट्स में कई बार लिखा होता है 0.1% W/V, 0.5% W/V। W/V या फिर W/W, V/V कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.1 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन 100 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर W/W गिवन है यानी कि 0.1 ग्राम इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स इनटू में 100। नेक्स्ट जो है वो है मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती और इसके हमारे पास 3 फार्मूले ऑलरेडी गिवन होते हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये जो फॉर्मूला है वो बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उनमें भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो Na हमें गिवन है तो Na रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कंपोनेंट एंड Nb रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट। थर्ड वाला जो फॉर्मूला गिवन है वो हम 10th 11th से पढ़ते हुए आए हैं और वो है गिवन मास अपॉन में मोलर। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब जब हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने डिज़ोल्व किए, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। यानी कि अगर हम मोलैरिटी को
इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर हम मोलारिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है हमने 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व करे हैं, और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, एंड इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, 1 मोलर सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन 1 मोलर, यानी कि 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है 1 मोलर सॉल्यूशन से, या फिर हम बोल सकते हैं 1000 ग्राम इज़ ग्रेटर देन द 1000 ml। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जब हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व करते हैं इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाता है। यानी कि कोई सब्सटेंस कितने अच्छे तरीके से सॉल्युबल है, कितनी अच्छे तरीके से वो दूसरे कंपोनेंट्स के साथ डिज़ोल्व हो जाता है, वही सॉल्युबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सॉलिड इन लिक्विड के बारे में। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इन टर्म्स को पढ़ने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, और यही जो डिज़ोल्विंग का प्रोसेस होता है उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। ओके, अब अगर हमने सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया तो सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर हम उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सॉल्यूट ऐड करते रहेंगे तो जो कंपोनेंट्स थे वो दोबारा अपने आप को अरेंज कर लेंगे सॉलिड कंपोनेंट्स में, और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के बारे में, यानी कि फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर का। नेचर यानी कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, मतलब कि पोलर सॉल्यूट जो हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट जो हैं वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर के हम 3 केसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला केस ये है कि अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी भी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। ये रिएक्शन मेरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मैं ये एज्यूम करके चलती हूँ कि मेरी ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मेरी रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो मैं यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे मैंने आके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि मेरी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, एंड जहाँ इक्विलिब्रियम वहाँ पे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल तो लगाना ही पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, अभी मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई चेंज तो आया ही होगा रिएक्शन में। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो हमने जो चेंज किया है उसे अपोज करना होता है ताकि इक्विलिब्रियम वापस वैसा हो जाए। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे हीट मतलब मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था तो इसलिए हमने यहाँ पे हीट लिखा है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, मेरी जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो केस आता है वो ये है कि अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे एक रिएक्शन गिवन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। अब मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
दैट मीन्स कि यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, यहाँ पे ये जो हीट है वो इवॉल्व होगी, ठीक है। तो बार मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, इक्विलिब्रियम में चेंज आया, तो मेरी रिएक्शन हो गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि जो हीट कंज्यूम हुई है उस डायरेक्शन में मेरी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाता है। थर्ड केस है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ भी नहीं हुई और डिक्रीज़ भी नहीं हुई। इन केसेस में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं Na2SO4 का। यहाँ Na2SO4 के लिए टेम्परेचर स्पेसिफिक है, वो है 32.4 डिग्री सेल्सियस। इसके अबव ही उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी और इसके बिलो ही उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। जैसा कि हम यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये Na2SO4 की है, एंड अगर हम इस पॉइंट को एक्स एक्सिस में एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं हमें एक पॉइंट मिलेगा जो कि होगा 32.4 डिग्री सेल्सियस। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।